तो राहगीर लगते हो, तुम इस संसार सागर के तीर लगते हो। कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, तुम इस संसार सागर के तीर लगते हो। और कोई कुछ भी कहे आपको मेरे प्यारे गुरुवर, कि कोई कुछ भी कहे आपको मेरे प्यारे गुरुवर, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो। हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो। भगवान महावीर के लघुनंदन इस गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर 29वें चतुर्मास हेतु विराजमान है। और 29वां चतुर्मास हमें इस राजस्थान की धरा पर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरणों में दोनों हाथों पर अपने ऊपर रखे, सर के ऊपर ऐसे, और पूज्य गुरुदेव श्री से निवेदन करें कि हे गुरुवर, हम सभी को आपके पावन सानिध्य में और नेतृत्व में आपका 29वां दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे गुरुदेव, हमारे अंदर भी जिस प्रकार से आपने इन वस्त्रों को छोड़कर दिगंबर को धारण किया है, हम भी आपकी मंगल देशना के माध्यम से उसी रास्ते पर चले और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। उसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव श्री के पावन निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय देशना के साथ हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव श्री 4:24 किसी को जानने का विकल्प हो, अभी उठ करके चला जाए। किसी को भी जानने का विकल्प हो, किसी को नहीं। 3 घंटे बैठने की आपकी आदत है, क्योंकि आप सभी लोग पिक्चर देखने वाले हैं। इसीलिए 3 घंटे तो आदत है, लेकिन उससे ज्यादा बैठने की आदत किसकी है अभी बता रहा हूं। बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि 1 घंटे का सुख चाहिए, तो आराम से सो लो। 1 घंटे का सुख चाहिए तो आराम से सो लो। 1 दिन का सुख चाहिए तो थोड़ा फैमिली के साथ पिकनिक चले जाओ घूमने के लिए। 1 दिन का सुख चाहिए तो परिवार के साथ पिकनिक चले जाओ। 1 महीने का सुख चाहिए तो शादी कर लो। 1 महीने का सुख चाहिए तो शादी कर लो। 1 वर्ष का सुख चाहिए तो किसी करोड़पति के गोद चले जाओ। और जिंदगी भर का सुख चाहिए तो मेरे जैसे पीछा ले लो। क्योंकि सुख का मार्ग तो यही है। दुनिया में कितना भी भटक करके सुख की तलाश करो, आखिरी में सुख तो निर्वृत्ति से ही प्राप्त होती है। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर के पास कोई वैभव की कमी नहीं थी। गर्भ से लेकर के मोक्ष कल्याण तक देवी देवता परिवार और राज्य और नगरवासी उनकी सेवा में तत्पर थे। आपके पास तो उनके पांव की जूती की नोक के बराबर की संपत्ति वैभव सुख के साधन नहीं है। उनके पास सुख के
साधन की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनके मन में भाव जग गया कि हे प्रभु, जब तक संसार में है तब तक इंद्रिय सुख की सामग्री तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मुझे इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, मुझे तो अतीन्द्रिय सुख चाहिए। इसलिए मैं आज इस संसार को तिलांजलि देकर के दीक्षा के मार्ग पर निकल पड़ता हूं। जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुराग। लेकिन संसार की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आप सभी लोग सन्यासी को तो चाहते हो, लेकिन सन्यास को नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। आप किसको चाहते हो? सन्यासी को। महाराज जी आप बहुत अच्छे, अगर अच्छे हैं तो बन जाओ तुम भी अच्छे। बोले नहीं, आप ही ठीक हो। बोलता हमको अच्छा है, लेकिन कभी भीतर से भाव पैदा नहीं करता कि मैं भी अच्छा हो जाऊं। और जब तक ये भाव पैदा न हो तब तक राग की वृद्धि होती चली जाएगी, वैराग्य की वृद्धि होने वाली। दीक्षा के संस्कार तो केवल संसार के ममत्व को छुड़ाते हैं। दीक्षा कोई बड़ी चीज थोड़ी नहीं रही सांसारिक पदार्थ के मन में इच्छा, इसलिए धारण कर ली है जैनेश्वरी दीक्षा। आपके बीच में तो हूं, लेकिन आपके जैसा नहीं हूं। बस इसी का नाम दीक्षा है। पानी में मछली भी है, पानी में मेंढक भी है, पानी में कमल भी है, पानी में मगरमच्छ भी है। कौन सा जीवन अच्छा है आपको? पानी का, मेंढक का? बता दो। हाँ तो हाँ, नहीं। मगरमच्छ का? नहीं। कमल का? बोलो बोलो। लेकिन लक्षण कौन से दिखाते हो? चाहते हो कमल बन जाओ, लेकिन कीचड़ का मुंह छोड़ना नहीं चाहते। बस यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दीक्षा दिवस मनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दीक्षा दिवस का मतलब क्या है कि आप आगे बोले महाराज जी आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया, इसी प्रकार साधना में बढ़ते रहे, मेरी बहुत बहुत अनुमोदना, आपके श्री चरणों में त्रैवार हो गया काम। सन्यासी की प्रशंसा करना बहुत सरल होता है, लेकिन पसंद करना बहुत कठिन होता है। प्रशंसा करने का अर्थ तो इतना ही होता है कि आप बहुत अच्छे हो, और पसंद करने का मतलब होता है मैं भी अच्छा होना चाहता हूं। कौन सा काम अच्छा है? प्रशंसा करना या पसंद करना? बोलते चले जाओ। मुझे मालूम है मुझसे ज्यादा आप थक गए हो, मैं भी बोल रहा हूं। प्रशंसा करना अच्छा है या पसंद करना? आवाज नहीं कर रही, क्योंकि जहां आपने कहा पसंद करना अच्छा, वहीं पर संयम को
संकल्प लेना पड़ेगा। लेकिन संसार के कीचड़ में ऐसे उलझे हुए हो कि अभी दीक्षा लेना तो दूर, जैनत्व की शिक्षा का आचरण भी पूरा हमारे भीतर प्रकट नहीं होता। लेकिन यहां पर आकर के मेरी जिंदगी को देख रहे हो, थोड़ा सा सुन रहे हो। मैं भी तो आपके जैसा ही कीचड़ में था। मेरे और आपके जीवन में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी ना होगा। मैं भी तो आपके जैसे घर में ही था। लेकिन होगा कुछ अतीत का पुण्य कि घर में भी रह करके बालपने का 12 वर्ष भी ऐसे बीता जो आज बहुत कम बालकों का 12 साल में परमात्मा के साथ, धर्म के साथ, सत्संग के साथ, सदाचरण के साथ बीतता हूं। बहुत कम होगा। क्योंकि उस परिवार का ऐसा संस्कार था कि अगर सवेरे उठ करके सबसे पहले मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन नहीं किया, तब तक घर में चाय मिलने वाली भी नहीं थी। ये संस्कार था। और कहीं भी दुनिया में तुम घूमो, शाम के पहले खाना खा लो तो ठीक, अगर रात हो जाए तो तुम्हें अनाज की वस्तु भोजन में थाली में एक भी मिलने वाली नहीं है। तुम्हें तो अपने आप को उस जमाने की सोच करके सौभाग्यशाली समझता हूं कि 12 साल की उम्र तक में देव दर्शन का नियम और रात्रि भोजन का त्याग तो बिना नियम दिलाए ही परिवार के संस्कारों के कारण से मेरे जीवन में भी। क्योंकि एक भय दे दिया जाता था कि अगर रात में खाओगे तो तुम्हारे सिंग उग जाएंगे। क्या बोलते थे? रात में खाओगे तो सिंग उग जाएंगे। और आज के बच्चे को अगर बोलो भैया रात में खाओगे तो सिंग उग जाएंगे, बोले मजा आएगा, ओनिडा का विज्ञापन करेंगे। बड़ी बदली हुई स्थिति है दुनिया के लोगों की। धर्म सुहाता तो है, लेकिन धर्म के मुहाने पर जाने से बहुत सारी परेशानियां होने लगती। होगा अतीत का कोई पुण्य, तभी तो ऐसे संस्कार मिले और वो पुण्य का आनंद चलता रहा। मन में जिज्ञासा रहती है, कोई बात नहीं, मौसम अनुकूल हो रहा है, माहौल भी अनुकूल है, मन भी अनुकूल है, महोत्सव भी अनुकूल है, ये सारे एम अनुकूल है। कौन अनुकूल है? एम अनुकूल है। कोई चिंता मत करो, बहुत दिनों में आज प्रवचन देते देते पानी आ रहा है। चौमासा जैसा आज लग रहा है कि बरसात में भी काम करो। अब तो आप चाह करके भी भाग नहीं सकते हैं, चाह करके भी भाग नहीं सकते। बादल बरस रहे, आ तो गए हो, अब जाना मुश्किल है। सोचो, संस्कार का बीजारोपण तो गृहस्थी के आचरण से होता है, और यह भी जरूरी नहीं कि सबके जीवन में हो जाए। किसी के अतीत का पुण्य, वर्तमान का संस्कार और सत्संग, ये तीनों मिल जाते हैं, तब कभी वैराग्य का अंकुर भीतर की आत्मा में प्रस्फुटित होता है। मेरे भी जीवन में सही है। आप सोचो 12 साल में क्या होगा? कोई घर गृहस्थी की लड़ाई, पति पत्नी के झंझट, प्रॉपर्टी की लड़ाई, बीमारी, उपेक्षा, बोले कुछ नहीं। आनंद
का जीवन जी रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और परमात्मा के वंदन कर रहे हैं और घर में अपना जीवन चल रहा है। लेकिन मार्ग है सामने शिखर का, वो जसपुर नगरी कि जहां से कभी कभी साधुओं का आना और जाना भी चलता है। जंगल का मार्ग है, प्राकृतिक सौंदर्य है, संत कभी कभी उसी मार्ग से निकलते हैं और संत उसी मार्ग से निकलते हैं तो कभी कभी संत के आगमन से केवल एक सौभाग्य मिल जाता है कि संत को लाओ, संत के दर्शन करो, संत की सेवा करो, बाकी तो प्रवचन से कोई मतलब भी ये भावी तो होता है। तो जब ये भाव होने लग जाते हैं तो कभी कभी सत्संग की छाया जीवन को बदलने में भी कारण जिज्ञासा होती है लोगों की और पूछते भी कभी कभी प्रश्न, महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि 12 साल में आपने घर छोड़ दिया? मैं कहता हूँ घर में जरूरत से ज्यादा थे, इसको घर से बाहर निकाल दिया। बोले जा एकाध तो कम हो, लेकिन घर में कितने भी हो, हर कोई निकालने से निकलने वाला। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का उस जसपुर नगरी में आगमन हुआ। और जब उनका आगमन हुआ तो सहज ही उनका उस नगरी, छोटी सी नगरी में 1-1.5 महीने का प्रवास, और 1-1.5 महीने के प्रवास में और कुछ भी नहीं चलता था। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की क्लास प्रवचन के रूप में पूज्य गुरुदेव लेते थे और पूज्य गुरुदेव रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की क्लास लेते थे तो माइक से आवाज घर तक रोज आती थी, नमस्श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या वर्तते। देखो फोन कर दीजिए कि ऊपर कपड़ा सूखा रखना, नीचे उतार दो, ये फोन कर दीजिए। नहीं आप बोलते मैं तो सोचा नहीं, याद आ गई कि ऊपर गेहूँ सूखा रखा है, कपड़े सूखा रखा, हेलो हेलो क्या जल्दी का पानी गिरना उठा ले, क्योंकि दिमाग तो वही रहता है। बोले महाराज कुछ भी बोलो, हम तो जैसे थे, तो सारे लोगों की आवाज में लगे, वही सुधार की संभावना, तुम सुधरो या ना सुधरो, मुझे तो बोलने नहीं लगा। नमस्ते वर्तमान की आवाज आ रही है और कुछ भी नहीं, वह शब्द माइक की आवाज आती और पता नहीं मुझे सुन सुन करके याद हो गया। जैसे याद हुआ तो अपने घर के सामने ही बगीचा बना हुआ था छोटा सा, वहीं बैठ करके चिल्ला रहा था, नमस्ते वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या वर्तते। किसी कार्यवशात मंदिर के छत पर पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, क्योंकि इधर घर और सड़क छोड़ करके इधर मंदिर, आसपास जैसे पूज्य गुरुदेव निकले तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक नमस्ते वर्धमानाय पुकार रहा है। याद है, ऊपर से बुलाते इधर आओ, सोचा काम होगा, कमंडल में पानी चाहिए होगा, तेरे पास में घर है, वो सब चीजें
चलती रहती है। मैं चला गया पूज्य गुरुदेव के पास। नमोस्तु महाराज, क्या बात है, किसने सिखाया? किसी ने नहीं। कैसे याद हुआ? आप रोज सवेरे बोलते हो, घर में आवाज आती है, सुन सुन करके याद होगा। अरे बोले दिमाग का है, काम का है, बिना इसके इसको संस्कृत का श्लोक याद हो गया, इसका मतलब इसके बुद्धि का क्षयोत्सम अच्छा। ऐसे अपने काम में और हंसी हंसी बोले चलेगा, अब चलेगा। हाँ, सहज भाव से पूछना और बोलना बहुत सरल होता है। घर में कौन कौन है? सब है। पिताजी का नाम ये, माताजी का नाम ये, कितने भाई बहन? इतने भाई बहन। बहुत अच्छा, चलना है। हाँ, जो सहज आज भी ऐसी बातें होती है। चल रहा था उस समय सिद्ध चक्र महामंडल विधान, उस समय भी कितने साल हो गए? सन 83। आज कौन सा है? 23। कितने साल हो गए? कितने हो गए? पूरा 40 हो गया जिंदगी का बैरागी बने। उनसे बोल बैठते हैं, करे वो श्रीपाल और मैना सुंदरी थे, वो तो विधान करा करके मुनि बन करके मोक्ष चला गया, तुम भी श्रीपाल हो, तुम्हें तो महाराज बनना नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा बेटा है सुरेंद्र, इसको ले जाना है। अप्रैल का महीना, बोले ले जाओ। हंसी में तो ये कहेंगे ना, उनको क्या मालूम कि झूठी बात सच्ची हो जाएगी। ले जाओ। सहज भाव पैदा हो गया, इससे चक्र विधान खत्म होता है और वैराग्य की धार में बह करके पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में 8 अप्रैल को सन 83 को 12.5 साल की उम्र में घर का त्याग करके ब्रह्मचारी बन करके उनके साथ जब कभी आज किसी 12 साल के बच्चे को देखता हूं तो लगता है कि ये भगवान, इसे देख रहा हूं 12 साल का, और मैं भी क्या हो? बोले अतीत का कोई न कोई वैराग्य का बीज, कोई न कोई अधूरी साधना होगी, कोई न कोई पुण्य होगा। एक नहीं, घर में तो बहुत हैं, 7 भाई और 4 बहन, और किसी के भाव नहीं जगे। तो संन्यास तो पुण्य का कोई ना कोई बीज होता है जो भीतर से प्रस्फुटित होता है। संन्यास तो कुछ भी नहीं होता है, आत्मदर्शन की जागृत हो गई है प्यास, इसलिए धारण कर लिया है मैंने संन्यास। आत्मदर्शन करने के लिए संन्यास, वैराग्य के पथ पर चलना पड़ता। दुनिया में कई चीजें सबको दिखाई पड़ती है, लेकिन किसी की मौत देख करके वैराग्य आता है क्या? बोले किसी को नहीं आता। घर से 36 मुर्दे निकल जाए पास में, फिर भी कहीं वैराग्य का भाव पैदा। लेकिन वो पुण्य का बीज ऐसा था कि 12 साल में ब्रह्मचारी बन गया। तो 12 साल ही ब्रह्मचारी, छुल्ला
बालक और एलक अवस्था में। कितने साल? 12 साल। और जब 94 का चातुर्मास इटावा में हुआ, इटावा के लोग आए थे ना, बिल्कुल थाली में यूं लेकर के सारी इटावा के थे, मेरी दीक्षा भूमि थी। सारे राष्ट्र में 12 साल तक क्षुल्लक केलक और ब्रह्मचारी पद में रहा। केवल अध्ययन की रुचि मेरी बहुत थी, पढ़ने की और याद करने की। मेरे बाद आने वाले कई ब्रह्मचारी दीक्षा ले लिए, लेकिन मैं दीक्षा जैसे की बात थी, पहले पढ़ लूं, पहले ज्ञान अर्जन कर लूं, न जाने क्यों मन बोलता था। प्रवचन से ज्यादा रुचि शास्त्र की थी, कोई प्रवचन की रुचि नहीं थी। प्रवचन तो जबरदस्ती आचार्य बोलते थे, गुरु महाराज कि प्रवचन करो, नहीं करो तो नमक त्याग करो। अरे समाज में जीना है तो बोलना सीखना जरूरी है, अन्यथा ये समाज बिना बोलने वाले महाराज को तो जब चाहे तो बेच खाए। इतनी खोपड़ी खराब है, कोई भरोसा नहीं क्या इनकी खोपड़ियों का। बोलना सीखा। कभी भी ऐसे मन में सभा चलती थी और बोले चलो बोलो सौरभ सागर, अच्छा कोई बात नहीं, आज नमक का त्याग कर देना, अच्छा कोई बात नहीं, आज उपवास कर लेना। अब भैया फूटे कौन मरे, नमक कौन छोड़े। सोचो उस समय की अवस्था। उसके पहले ये कुछ भी श्लोक और इसके बाद प्रवचन के विषय, उस समय वो बेकार लगता था, कैसे महाराज जी जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। और आज लगता है कि पता नहीं कौन सी दूरदृष्टि थी कि उस समय इतने कठोर वचन बोल करके इस योग्यता तक मुझे पहुंचा था। पिता बचपन में जवानी में बच्चे को क्या डांटता है उस समय तो बुरा लगता है, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ जाती है तब उसे एहसास होता है उस समय टोका था तो सुधर गया, अन्यथा तो मैं कुछ भी। गुरु महाराज हर चीज के पीछे साहस पैदा करते हैं, और साहस पैदा करते करते ही आगे बढ़ता चला गया। सारी दीक्षा ले चुकी, लेकिन ये दीक्षा नहीं लिया। लेकिन शास्त्र का अध्ययन इतना अच्छा कर लिया कि जब इटावा में चातुर्मास था तो आचार्य श्री पंचाष्टि का ग्रंथ लेते थे, संस्कृत में भी पढ़ाते थे, हिंदी में भी पढ़ते थे। उस समय किसी काम के लिए आचार्य श्री को जाना पड़ा तो मैं उस समय एलक था और 5 मुनि महाराज। आचार्य श्री ने उस समय बोला, एलक जी इधर आओ, लो ये शास्त्र का स्वाध्याय कराओ। मैं एलक उस समय पढ़ाने वाला हो गया और उस समय महाराज बैठे वो सुन रहे। मैंने को लगा अब मामला मेरा ठीक हो गया है कि गुरु महाराज ने मेरे को इस योग्य समझा, एक क्षण भी नहीं लगा। और ऐसे ही पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का दिन चल रहा था, अंतिम क्षमा माणी का दिन आया। कौन सा दिन आया? क्षमा माणी के साक्षी कई लोग बैठे हुए यहाँ, ये भिंड और इटावा के आए हुए बहुत सारे बैठे हुए। जैसे क्षमा माणी का दिन आया तो मैंने सामयिक पाठ का एक ही श्लोक दोहरा करके बोला पूज्य गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, सामयिक पाठ में पढ़ते हैं तन्वी क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम, कि हे सरस्वती माँ अगर तूने मुझे क्षमा कर दिया है तो तू मुझे केवल ज्ञान का वरदान दे दे। उसी प्रकार मैंने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव अगर क्षमा माने को आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो अपने जैसा मुझे मुनि बना लेने। बस मेरा इतना बोलना ही था। आचार्य श्री ने उसी समय कहा तथास्तु, क्षमा वाणी को मैंने बोला और एक दिन बाद यही 21 सितंबर के दिन मुनि दीक्षा के रूप में मुझे परिवर्तित।
नहीं होता तो क्या होता है, हर साल 10 दिन चौका लगाने के लिए आते थे, लेकिन इटावा चातुर्मास में किसी कारणवश नहीं आ सके, दीक्षा देखने के लिए मिली, सौभाग्य मिले। कहां से कहा जाता है क्रम, पुण्य योग होता है। वैराग्य के दृश्य का देख लेना भी हर कोई नहीं देख पाता। कहां से नहीं, सब लोगों ने देखा, लेकिन जो हर साल आने वाले हैं वो छूट। पुण्य का उदय होता है तभी श्रेष्ठ चीज आंखों से अवलोकन का भी अवसर प्राप्त होता है। उस समय तो तुरंत दीक्षा हो गई और मुनि अवस्था के रूप में उपस्थित हो गया। समय व्यतीत हो गया, देखते चले जा रहे कि आज मुनि बने 29 साल व्यतीत हो गए। कितने साल व्यतीत हो गए? 29 साल। आनंद की जिंदगी, इसलिए कहा ना जीवन भर का सुख चाहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। आपको दिखता है बड़ा दुख होगा, केस रोज का, उपवास का, नियमिता का, फलाना का, ढिलाना का, लेकिन कुछ भी नहीं। अपने संन्यास और अपने वैराग्य में कोई भी कष्ट और दुख नहीं है। इनके उलझनों में कुछ आ जाए तो बात अलग है। राग की मानसिकता अलग होती है और वैराग्य की मानसिकता अलग। जब निजत्व की अनुभूति में प्रवेश करते हैं तो बाहर का कुछ भी एहसास नहीं होता, और नहीं बाहर से कुछ एहसान लेने का भाव पैदा होता है। न एहसास है और न एहसान, आत्मीय आनंद रहता है। इसलिए वर्षों व्यतीत हो गए संन्यास की धार्मिक है, महावीर का मार्ग है, बस वो वितरागता का मार्ग है, वो त्याग का मार्ग है, स्व आत्मा के कल्याण का मार्ग है। और अपने कल्याण के साथ अगर दूसरे का कल्याण होता है तो महावीर कहते हैं दूसरे के कल्याण में कभी संकोच भी नहीं करें। अपना भला तो है ही, दूसरे का भी भला, और उसी भलाई के लिए ही आपके जीवन में आचरण का सुधार हो, महावीर के मार्ग आपके भीतर प्रकट हो, रत्नत्रय की उत्पत्ति हो। इसीलिए समाज में रहकर के चर्या और चर्चा उस वितरागता की साधना के साथ सदैव की जाती है। ये वितरागता की साधना है। आपको तो यही बताने के लिए आते हैं कि आपके घर में कोई पत्र आए, उसमें लिफाफा बहुत सुंदर हो, एड्रेस भी अच्छी राइटिंग से लिखा हुआ हो, टिकट भी अच्छा लगा हो, आपके घर तक भी आ गया हो वो लिफाफा, लेकिन अंदर पत्र को खोल करके पढ़ो, उसमें अगर गाली लिखी हुई हो तो क्या वो लिफाफा की कोई कीमत है? अच्छे अक्षर की कोई कीमत है? उस पत्र की कोई कीमत है? बोले। उसी प्रकार आपको जैन कुल का लिफाफा अच्छा मिल गया, भगवान महावीर का एड्रेस भी आपको अच्छा मिल गया, लेकिन आपके मन के भीतर जो लेटर लिखा हुआ है वो व्यसनों से युक्त हो, पाप से युक्त हो, धर्म से मुक्त हो, श्रद्धा से मुक्त हो, उसमें मिथ्यात्व की गालियां लिख दी आपने, तो क्या आपका जीवन श्रेष्ठ है? क्या आपका जीवन कल्याण की ओर बढ़ रहा है? क्या जन्नत का आचरण आपके भीतर प्रकट हो रहा है? बोले नहीं हो रहा, और आज ऐसे हो रहा है। ये लिफाफा तो बहुत अच्छा है जन्नत का, कि सभी जैन कुल में पैदा हो गया, पैदाइश जैन है। आज अगर दीक्षा दिवस में हो तो सोचो महाराज आपकी तो मुनि दीक्षा हुई है, हम कम से कम आपके पास आए हैं तो जन्नत की दीक्षा ही ले लेते हैं तो हमारे कल्याण का शुभारंभ हो जाता है। पर्यूषण को मनाना भला, सफल और सार्थक हो जाता है। हंसी खुशी तो सब चलती है,
ये सारी बाहर की खुशी है जो आनंद दे रही है, लेकिन ये खुशी नहीं, बाहर की हंसी है। हंसी बाहर से आती है और खुशी भीतर से आती है। गमगीन भी व्यक्ति होता है तो चुटकुला सुना करके हंस सकता है, हंसा सकता है, लेकिन खुश किसी की वातावरण की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने भीतर का मन ही आपको अपने भीतर से खुश रखता है। इसलिए आज के दिन कुछ नहीं किया। दीक्षा दिवस तो एक बहाना है जो हर चौमासे में आएगा, सदैव आएगा, क्योंकि चौमासे में ही दीक्षा स्वाभाविक रूप से नहीं, संस्कारों का बीजा होता है। लेकिन समाज में रह करके ये कहा जाता है परमारथ के कारणे साधु धरा। अपने परमात्मा तत्व को पाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, पर कल्याण के लिए तुमने संन्यास का रूप धारण किया है। जैसे गाय अपना दूध नहीं पीती है, दूसरे के लिए रखती है। पेड़ अपना फल नहीं खाता है, दूसरे के लिए दे देता है। नदी अपना पानी नहीं पीती है, दूसरे की प्यास बुझाती है। उसी प्रकार संत भी अपने पुण्य का फल खुद नहीं भोगता है, अपने माध्यम से जो समाज में रहते हैं, दीन हैं, दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको अपना पुण्य आशीर्वाद के रूप में निरंतर लुटाते और संत तो अपना आशीर्वाद सदैव लुटाता है और सबको एक साथ ही लुटाता है। उनको आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखता है। ये तो अपनी अपनी योग्यता होती है। जिसकी श्रद्धा का बल्ब जितने वाट का होता है, उतना ही करंट, उतना ही प्रकाश उसके जीवन में आता है, उससे ज्यादा आने वाला। अपनी आंख में सोचो, आपकी श्रद्धा का वोल्टेज कितना है, कितने वाट का आपका बल्ब है। 0 वाट का है उतना ही चलोगे, 20 का है उतना चलोगे, 100 का है उतना चलोगे, 200 का है उतना चलोगे। और हेलोजन है तो श्रद्धा का वाट आपको बढ़ाना है। आसमान से बरसात तो एक सी हो रही है, पानी उतना ही आएगा आपके हाथ में जितना बड़ा आपका पात्र होगा। कटोरी होगी तो कटोरी जितना आएगा, मटका होगा तो मटके जितना आएगा, और टंकी होगी तो टंकी जितनी आएगी, और तालाब होगा तो। आसमान बरसात करने से कोई कमी नहीं होता। उसी प्रकार संत तो साधना करते रहते हैं, लेकिन अपने पुण्य का दान आपको करते रहते हैं। साधना की दवा हम लेते हैं, लेकिन उस दवा से आपके जीवन का रोग भी दूर होता है। साधना क्यों होती है? रोग किसका दूर होता है? आपका। इसलिए एक अवसर आया पर्युषण पर्व, उत्तम आर्जव धर्म के दिन। हर 4 साल में एक बार पर्युषण में आ जाता है। किसमें आ जाता है? पर्युषण पर्व में आ जाता है। आज भी आया 5 बजने तोड़ा बड़े धैर्य से और शांति से बैठे, आनंद के साथ बैठे। जयपुर में विवर्ष आयोग चल रहा है, आनंद के साथ चल रहा है। भरी दोपहरी में सारे बाहर के लोग और यहाँ के लोग जो उपस्थित हैं, सवेरे भी यही आशीर्वाद देते कि हे प्रभु, जरा सा घर को आपने छोड़ा तो संत के दर्शन हो गए, और जिंदगी भर को घर छोड़ दोगे तो भगवंत के दर्शन भी। घर छोड़ने का मतलब भीतर की कर्मस्था का, बाकी कुछ नहीं है। ये तो आनंद के क्षण है, लेकिन जीवन को वैराग्य की ओर बढ़ाने की चेष्टा करते चलता। त्याग की ओर नहीं बढ़ा सकते तो ग्रस्त जीवन में जो आपके जीवन में धर्म करने का अवसर मिला है, श्रावक के सत कर्तव्य और जैनों की 4 क्रियाएं, उसका पालन करने लग जाते हो तो सोच लेना, धन्य है मेरे भाग्य कि जैन कुल भी मिला, सत्संग भी मिला, बुद्धि भी अच्छी मिली, धर्म का साधन भी मिल गया, और मेरे जीवन में आचरण को स्वीकार करने का भाव भी पैदा हो गया। इसीलिए कहते हैं, जब तक तन में न रोग आया तब तक